राम राम सारा नरन महादेव। मैं नतीब ख़त्म करी है भाई, जो मैंने आपको बताई दी कि कोई दिन तो हॉस्पिटल में हूँ। एक और नए प्रवचन श्रीता के अध्याय में आपका स्वागत है। एक पर्सन कोई दिन तय व्हाट्सअप वगैरह प्राण लग रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे आज। तो भाई पर्सन ये पूछा है ने कि आप लगातार भगवान का नाम स्मरण करना बताओ और आप खुद भी करो हो, तो आपके ऊपर ये विपदा पड़ी है, तो क्या ये भी भगवान ने कर दी? जो बता रहे हूँ 12-14 दिन तय याड़ा धर्मपत्नी भी और जो दूसरी संतान हुई है पुत्र, वो भी याड़ा हॉस्पिटल में ही भाई। तो भाई उस मैं यह कहना चाहूँगा कि जो सुख दुख कर्मा का लेख है उसने आदमी कोई नहीं बदल सकता। हाँ, यह बात ये आपकी सच्चाई है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ हो है इस चराचर जगत में, से जड़ हर चेतन है, और सब कुछ भगवान के इच्छा से उनमें परिवर्तन और भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। लेकिन भाई आपने मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई इसका मतलब ये ना है कि जो भगवान का नाम लेता रहे आदमी, उसके जो पूर्वार्ध है सारा या अच्छे बुरे कर्म है सारे भी खत्म हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएगा, आगे की जो उसका जीवन है वो सुधर जाएगा। और ये जो सुख दुख है ये सारे शरीर न हो, मैंने आपसे पहले बताई है, जीवात्मा शाश्वत तत्व है, ना उसमें सुख हो सकता ना वो दुख हो सकता। तो शुरूते ही मैं, अगर आप देख रहे हो मेरे चैनल में, यह बात कहता आया हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे अंदर जीवात्मा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसने पहचानने का प्रयत्न करो। फिर आप इस सुख दुख लाभ हानि सब क्या तो ऊपर उठ जाओगे। और भगवान में भी देखो, मन की स्थिति मेरी आप समझ सको कैसी है, लेकिन मैं उस पर काबू पा गया, परमात्मा का नियंत्रण पा गया उन पर, और परमात्मा का ना निरंतर जो स्मरण करने का प्रयत्न करूँ। क्योंकि देखो भाई, जो बुरा समय आया है वो भी टट जाएगा, एक दिन अच्छा भी आऊगा। एक रात के बाद आपने बेरा 24 घंटे में दिन ज़रूर लेकर है, तो वो ही है, परिस्थिति ख़राब हुई तो एक दिन ये अच्छी भी ज़रूर हो जाएंगी। इस चीज़ का मैंने विश्वास है, भगवान पर टूट विश्वास है, और तो परमात्मा एक दिन सबके ठीक कर देगा। तो भाई कहने का मतलब ये ना है कि मतलब आदमी जो स्मरण करे है वो मतलब संसार के सारे सुख भोग गए है, वो अब तो मैंने बता दी शरीर का विषय है ही नहीं। ये उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। आज की इस आधुनिक युग में उन तक बड़ा सिद्ध और श्रेष्ठ पुरुष शायद ही को हुआ होगा। आप जानते हो स्वामी जो विवेकानंद थे, उनके वो गुरुजी थे, वो की है वो आदिशक्ति महाकाली के परम भगत थे, और बताते हैं कि वो उनसे सीधा संवाद करते थे और माता भगवती रोज़ उनसे मिलने आती थी। तो आप समझ सको किस श्रेणी के सिद्ध और परमहंस और श्रेष्ठ वो व्यक्ति होंगे। लेकिन उनके जो शरीर की स्थिति थी, उनके गले में शायद कैंसर वगैरह हो गया था, वो खाना भी नहीं अंदर उसका निकला जाया करता, और उनका शरीर बहुत ही जर्जर और बीमार हालत में लगातार उन्होंने जीवन जिया इतना रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इतना बड़ा सिद्ध पुरुष था तो उस मतलब उसका शारीरिक दृष्टि से भी वो इस तरीके से होना चाहिए। तो कहने का भावार्थ ये है कि वो पीड़ा है जो हमारी, वो हमारी इंद्रिया नर शरीर ने इससे न हो सका है। जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है, अंश है, जीवात्मा, उस वो है, उसने कोई सुख दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी दूसरे उदाहरण में बताता हूँ मैं, गीता में कहा है कि आत्मा एक ऐसा शाश्वत तत्व है जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जल जिसको गला नहीं सकता, वायु जिसको सुखा नहीं सकती, वो अजर उमर है, ना वो जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो भाई जो अपने वास्तविक स्वरूप ने पहचान जाएगा, जान जाएगा, इस चीज़ ने मान जाएगा हमारा वास्तविक स्वरूप ही है, तो वो इस प्रश्न का उत्तर भी सब ने मिल जाएगा। तो भाई आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर उस भाई ने मिल गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो में इसलिए बीच में नहीं बना पाया क्योंकि मैं पिछले 13-14 दिन से दिन रात हॉस्पिटल में ही हूँ, क्योंकि ये बताया था मैंने जो दाखिल हैं धर्मपत्नी और पुत्र अपना। तो भाई महादेव की कृपा पर आप सब पर बनी रहे। आज के इस अध्याय में इतना ही, एक और नए अध्याय में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।